गरुड़िया नगर वेलफेयर फेडरेशन घाटकोपर के बीएस पासी फुटबॉल क्लब की 3 साल की परिश्रम को देखते हुए फेडरेशन ने रिसेशनल ग्राउंड में 16,000 स्क्वायर फीट में फैले हुए ग्राउंड पर फुटबॉल अरीना बनाने की मंजूरी दे दी, जिस पर अब बीएस पासी फुटबॉल क्लब से जुड़े सभी बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो खिलाड़ी आगे जाकर क्षेत्र और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। वही बीएस पासी क्लब की शुरुआत 2017 में अजनीश पासी द्वारा की गई थी, जिस वक्त सिर्फ 20 बच्चे ही मौजूद थे। वही आज के वक्त 200 से ज़्यादा बच्चे इस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। वही आज बीएस पासी के लिए आज एक बड़ा दिन है, जहां 16,000 स्क्वायर फीट में फैले फुटबॉल अरीना की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी आज ग्रैंड ओपनिंग भी रखी गई है। इसमें गरुड़िया फेडरेशन के गणमान्य व्यक्तियों को खास करके बुलाया गया है। वहीं उनके द्वारा ओपनिंग सेरेमनी के फीते भी काटे गए और सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान भी किया गया। आइए जानते खास रिपोर्ट। I'm an admin of the BS Pasi, Ritesh, Salwaj, Fahad, VB, he is the treasurer. Hello, Nawaz, this is my team, and yes, Vimla Tiwari, she is absent. I have good quality team, and you can see all our youngster. It's not only me, it's us, and I strongly believe I can, but we can. Clap everybody louder, and it's we, not me. We are promise you all that yes. 30 साल के परिश्रम के बाद आपने जो स्ट्रगल किया, अपनी स्टार्टिंग 2017 से की थी और आज 2020 से, तो लॉकडाउन के बाद भी आपका प्रॉफिट है बिजनेस, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बिजनेस नहीं है, इट्स माई पैशन विच आई एम फॉलोइंग एज ऑफ नाउ। एंड यस, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, द स्पिरिट ऑफ गेम विल स्टिल ऑन एंड आगे भी चलता रहेगा। और बेसिकली ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम गरुड़िया वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी, जिन्होंने हमें इतना हेल्प किया। और यस, नाउ वी आर ऑन आवर ट्रैक, और होपफुली आगे भी हम इसी तरीके से प्लेयर्स बनाएंगे और आगे प्लेयर्स को लेके जाएंगे। एंड वी आर बीएस पासी वुड लाइक टू ऐड सम फ्यू पॉइंट्स हु सपोर्टेड मी। सबसे पहले मेरा भाई है ब्रिजेश पासी, माय डैड ब्रिजभान पासी, उनके नाम पे एक क्लब है बीएस पासी। और उसके साथ साथ मेरे बहुत से हेल्पिंग हैंड रहे हैं, जैसे चंदन जायसवाल, ही इज़ माई को पार्टनर इज़ डूइंग दिस थिंग्स, एंड एज वेल एज विशाल मेहता, हिरेन एंड हितेश, दीज आर दी इन्वेस्टर, अंकित, इन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। सो बेसिकली स्पिरिट मेरी अकेली की नहीं है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे मेन हमारा गरुड़िया फेडरेशन, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट आप कितनी दूर तक लेके जाएंगे? जब तक मैं हूँ बेसिकली इसी ट्रस्ट, मतलब आप किसी भी चीज़ में ट्रस्ट नहीं रखोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो नेशनल लेवल अब खिलाएंगे बच्चों को आप? इंटरनेशनल, इट्स नॉट एंड राइट, इंटरनेशनल हम ट्राई कर रहे हैं और हम लोग ज़रूर जाएंगे। ठीक है, इफ़ यू वांट टू जॉइन आर एकेडमी, वी आर लोकेटेड इन घाटकोपर, ये 90 फीट रोड पे है। और उसके साथ साथ हम लोग चेंबूर में भी सिखाते हैं। वी हैव ताइक्वांडो, एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, क्रॉस फिटनेस, ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी यू विल गेट इट इन दिस आवर एकेडमी। और बेसिकली मेरा नंबर है 9833316233। थैंक यू। थैंक यू। Because they want to teach the football. Actually, they told us sports as a matter, and majorly of football. That is the reason we have given it to him. जी, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है और आप मतलब जो सोसाइटी आपकी, तो उस सोसाइटी का आप क्या है और इस फुटबॉल क्लब के बारे में थोड़े बात करें। मेरा नाम राजेश अजमेरा है जी। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। और गरुड़िया नगर वेलफेयर फेडरेशन ने ये ग्राउंड इसके लिए दिया है कि कल जाके बच्चों को एक खेलने की अच्छी सुविधा मिले। और हम ये चाहते हैं कि भी ये गरुड़िया लेवल पे ना रहे सीमित, लेकिन इंडिया लेवल तक जाए। आपका भी ये कहना है, जैसे बच्चों का आजकल ये हो चुका है कि फुटबॉल इंडिया में काफ़ी चर्चित हो चुका है, मतलब बैट बॉल क्रिकेट के अलावा एक फुटबॉल भी आ चुका है इंडिया में। करेक्ट, वहाँ पे सर सो एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे में ऐसे जो वेल इक्विप्ड ग्राउंड बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ये जो बीएस पासी फुटबॉल क्लब ने ये जो ग्राउंड लिया है और ये जो डेवलप किया है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू द एंटायर बॉम्बे फुटबॉल लवर हु वांट टू रियली प्ले फुटबॉल इन ए प्रॉपर वे, एंड दे विल डेफिनेटली कम अप इन देयर फ्यूचर। ओके सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं राधा कृष्ण हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे फेडरेशन का। जो आजकल बच्चे लोग जो खेलना बिल्कुल बंद कर दिए,
खाली मोबाइल टीवी वो देखे बैठे हैं। लेकिन पॉलिसी ने ये काम अच्छा किया, उनको मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा ग्राउंड लिया। और फुटबॉल जो है अभी इंडिया में ज़्यादा क्रिकेट के बाद ज़्यादा चल रहा है, लेकिन फुटबॉल को भी इक्वली प्रमोट करने के लिए पॉलिसी साहब ने जो स्टेप्स लिया इसके लिए वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओके ओके, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर सक्सेस। थैंक यू सर। और किस सर आपका है बाकी है? मैं सुनील जोई सर हूँ। ये फुटबॉल पीएस पासी हमारे पास आए, अच्छा कोच लेके आए और हमने ये ग्राउंड के लिए जो मेहनत की थी वो इसी कोच के लिए की थी और सेम कोच पीएस पासी का भी था। तो उनका जो एप्लीकेशन था हमने उसको वेलकम किया और उनको ये ग्राउंड दिया। हमारे यहाँ 3 बच्चों साल में के परिश्रम के बाद मतलब हाँ। स्ट्रगल के बाद उनको ये ग्राउंड मिला, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। काफ़ी परिश्रम हुआ है। एक्चुअली में ये ग्राउंड हमें अथॉरिटी से लेने में 15-20 साल लगे। उसके बाद पासी ने भी अच्छी खासी मेहनत की है इसको डेवलप करने। हमारे इंडिया में बच्चे टैलेंटेड तो है, लेकिन यहाँ स्पेस की कमी थी। फुटबॉल जैसी गेम के लिए को बड़ी स्पेस चाहिए, वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी। लेकिन फेडरेशन और पासी की मेहनत की वजह से आज स्टूडेंट को अच्छी स्पेस प्रोवाइड हुई है और डेफिनेटली ये स्पेस का अच्छा उपयोग करके स्टूडेंट आगे नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे और अच्छा करेंगे। थँक यू सर। BS पारसीबद्दल जर बोलायचं झालं तर मी BS पारसीच्या अंजीस पारसीला म्हणजे जो फाउंडर आहे ज्यांनी हे स्टार्ट केलं त्याला मी आज 2 वर्षापासून ओळखतो। त्याची धावपळ, त्याची ह्या फुटबॉलची हा ग्राउंड बनवण्यासाठी त्यांनी किती धावपळ केली। ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये पण मुलांना प्रॉब्लेम यावे नाही, मुलांना याच्यापुढे चांगलं फुटबॉल खेळता यावं, त्याची वर्किंग चांगली व्हावी यासाठी त्यांनी नेटवर ते चालू केलं। मुलांची चांगलं त्यांनी अभ्यास घेतलेला आणि त्यांनी खूप मेहनत घेतलेली। गारोड्या नगरमध्ये जर पाहायला गेलं तर असं तुम्हाला आहे ना BS पारसीचं असं ग्राउंड कुठे भेटणार नाही। स्वतः उभं राहून सगळीकडे लक्ष देऊन आणि मुलंही त्याच्याबरोबर जे आजपर्यंत 3 वर्ष 4 वर्षापासून जी त्याला जोडलेली आहेत त्या एकाही मुलांनी आजपर्यंत त्यांचा क्लास सोडलेला नाही। एवढी त्यांनी मेहनत घेतलेली आहे। मुलांना त्यांनी घरातून गावी गेल्यानंतर गावातून त्यांना नेट नसताना ते बाहेर येऊन त्यांनी त्या नेटवर सगळं शिकवलं आहे। म्हणून माझं BS पारसीला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा आहे आणि असंच त्यांनी पुढं जावं आणि मुलांची त्यांच्यामुळे कुठेतरी ग्रोथ वाढेल अशी मला अपेक्षा आहे।